सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल फ्राइडे का मेगा मॉक जो टेक्स्ट बुक पर हो रहा है। ठीक है। और इसका एक मॉक मैं पहले दे चुकी हूँ, इस सीरीज़ में एक मॉक मैं पहले दे चुकी हूँ, वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकेंड सीरीज़ की सेकेंड वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं अपने मॉक टेस्ट लाइव रिकॉर्ड करती हूँ, फिर वो आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही मैं आज ट्राई करूँगी कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे PQRS है, कुछ टॉपिक्स है जिनके साथ में मैं ये भी बता दूंगी कि आप किस वीडियो के थ्रू ये कर सकते हैं कवर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे कवर करें। ओवरऑल 50 डेज यहाँ पे बचे हुए हैं हमारे पास, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप मैराथन के ज़रिए अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं है। अब ये बोलूँ मैं कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब उसका भी टाइम नहीं है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। और अब सिर्फ टाइम बचा हुआ है मॉक देने का और मैराथन के ज़रिए अपना पूरा सिलेबस पूरा करने का। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, साथ ही मेरे जो चैनल है उस पर भी अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। और मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो डोंट कॉल मी मैम एट ऑल। मुझे मैम मैम मत बोला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो प्लीज़ मत बोलना। मैं आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, एज अ टीचर मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो देखते हैं आज का हमारा मॉक कैसे रहता है। स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कैसा रहने वाला है आज का मॉक। पेन। तो पहला ही क्वेश्चन इतना डरावना आ गया। तो इसमें हमको क्या बताना है? अच्छा, तो इसमें हमको बताना है, ओके, 01S। पीछे से नीचे से शुरू कर रही हूँ मैं। 34W। ओके, अच्छा ये बनाना है ना हमको, ये वर्ड बनाना है हमको। तो सबसे पहला लेंगे हम एस। एस हमको दे रखा है यहाँ, अरे यार, यहाँ पर। ठीक है, तो एस कहाँ पर है? एस था हमारा, ये रहा। तो ये क्या है? 01। नेक्स्ट हमारा वर्ड था, इसी में इतना टाइम लग जाएगा तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? फास्ट फास्ट करते हैं। ठीक है, तो डब्लू के लिए क्या है? डब्लू के लिए तो वैसे देखने की आगे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 01 यहीं पर आ रहा है, ख़त्म है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो दोनों साइड इधर है, तो यानी आमने सामने ये तो हो नहीं सकता फर्स्ट, क्योंकि ये देखो, ये इधर है, पहला यहीं पे गड़बड़ हो रखी है, यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये हो सकता है। ठीक है, ये इधर है, तो ये इधर इसकी तरफ मुंह होगा, ये वाला बन सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तक अध्यापक, तो कॉलेज छात्रों से कॉलेज कक्षा बनती है। नेक्स्ट, ग्रुप, तो क्यू और एस के बीच में गैप 1 2, MP 1 2 3, QKM 1 2, CE 1 2। तो यही गड़बड़ है, QS, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है। अगला, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद किसी कार्य के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है, रिश्वत ले रहा है। तो पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और संसद के अपराध करते हुए पकड़ना चाहिए, यानी जो सांसद अपराध कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें पहली लाइन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सभी बोतलें कप हैं, कुछ कप जग हैं। तो कुछ बोतलें जग हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं। कोई जग कप नहीं है, कोई भी जग कप नहीं, ये भी गलत नहीं, कोई सा भी सही नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ जग कप है। नेक्स्ट, इसमें बताना है हमको पेंटिंग एंड का रूप बताना। तो पेंट यानी पेंटिंग ड्राइंग, यानी दोनों में मैच करने वाला नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो इसमें इस, तो
इज आर्ट यानी दोनों का नाय, इसमें क्या मैच कर रहा है? ये अच्छा ये वाला है ना, सॉरी, और ये वाला है, ये दे रखा है, हमें एंड का मतलब बताना है। तो इसमें 4 9 दे रखा है, यानी 3 और 7 5 है इसका। नेक्स्ट 73 क्या हो सकता है इसमें, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। 73 तो कोई मल्टीपल है क्या? सात और 3 10 5 नहीं, कुछ और ही ड्रामा है इसमें। तो चलो बाद में देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये एक बार कर ही लेते हैं, टाइम वेस्ट किया है तो। चलो मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। चल जा पेन, क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? 1 मिनट एवरीवन। तो इसको मार्क एंड रिव्यू कर लेते हैं, फर्स्ट वाला टिक करके मार्क एंड रिव्यू, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। 34 ये तो बहुत ईजी है, इसको कर लेते हैं। तो ए की जगह हमको पेन का है 32, बी की जगह मल्टीप्लाई 4, डी डिवाइड 116, 8 9 10 11 36 9 पे ये तो 4 से कट रहा है। और ए का क्या है, डिवाइड रख दिया। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड गलत रख दिया, दोबारा से रखता है। 32 बी मल्टीप्लाई 4 और डी का माइनस 116 डिवाइडेड बाय 2, सी का है प्लस 13, ये आएगा। तो 58 8 3 जा 12, ठीक है, प्लस 13 8, लास्ट नंबर 8 9 10 11 11 8, 11 में से 8 गए, 3 आएगा लास्ट में, ये आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट से भी पता चल रहा है, क्योंकि सारे डिजिट जो है लास्ट के अलग है। तो इसको HEA हेल्थ को लिखा हुआ है 13282961। तो ए को क्या एल को क्या लिखा हुआ है, लास्ट से 3 9 लिखा हुआ है, पहला अक्षर 9, ये नहीं है दोनों। और लास्ट का देख लेते हैं ना, आर को इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो यही हो सकता है बस। नेक्स्ट सभी जो शार्क हैं वो मछलियां हैं और कोई मछली सांप नहीं, कोई भी मछली जो है वो सांप नहीं है। तो कोई भी सांप शार्क नहीं है, बिल्कुल सही। कोई शार्क सांप नहीं है, कोई भी जो शार्क है वो सांप नहीं है। कोई भी सांप शार्क नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। कोई शार्क सांप नहीं, दोनों ही सही लग रहा है मुझे तो। कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई शार्क सांप नहीं है, कोई शार्क सांप नहीं है, कोई सांप शार्क नहीं है, ठीक है, ठीक है, दोनों ही सही है मुझे तो लगता है। तो दोनों का नेक्स्ट, एक पंक्ति में एक महिला 28 और अंकुश पीछे से 22वें स्थान पर है और 5 अलग है। तो 8 9 10 और 5 15, एक कैरी 55, इसमें होने वाले हैं 55। नेक्स्ट, रमेश की वर्तमान आयु उसकी, बाद में करते हैं वाला, क्या नहीं बनाया जा सकता है, MEMO ये बन सकता है क्या, इससे क्या बनाया जा सकता है, MOV, इसमें वी नहीं है, ये नहीं बन सकता, इसमें वी नहीं है, ये नहीं बन सकता, META ये नहीं है इसमें, IN नहीं है इसमें, तो लास्ट में यही बच गया, तो यही बन सकता है। नेक्स्ट, L ABC, L के बाद MNOPQR, R होगा पहला लेटर,
ठीक है, यानी ये दोनों तो है ही नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, बस खत्म। नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे, बड़ा है। अवंत एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की दूसरी पुत्री है, कजन। सिंपल। नेक्स्ट, 100 एन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 80 जी का मतलब है माइनस। 6 मिनट है, जल्दी जल्दी जल्दी, वो सारे क्वेश्चन है, जल्दी। माइनस जी माइनस कहाँ गया? 40 वाई का मतलब डिवाइड 20, एम का मतलब +10। तो ये तो यहाँ पे 2 पे कर दिया। 8, 1, 2 और 3, और ये क्या है? 16, यानी ये क्या बन गया? -2, 10, 4 आएगा क्या लास्ट में? कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी? एन का मल्टीप्लाई, जी का माइनस, वाई का डिवाइड और एम का प्लस। तो पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो इसमें तो ये बनता दिख रहा है मुझे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? पता नहीं क्या होगा, आगे देखते, टाइम कम है इतना। तो सांप और जहरीले, कुछ जहरीले होते हैं और सभी रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, सरफेस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। नेक्स्ट, इसमें काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तो बनते दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स 19 होंगे इसमें। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ये। 1080 डिवाइडेड बाय 360। ये 3 पर जा रहा है, ये 3 पर जा रहा है, ये 2 पर जा रहा है। तो क्या हो सकता है? ये 2 पर जा रहा है ना? ये भी 3 पर ही जा रहा होगा। 360 डिवाइडेड बाय 3, 120 होगा इसका आंसर। 120 2 पर जा रहा है। ये, एक मिनट, ये 2 पर, ये 3 पर गया, ये 2 पर गया, ये 3 पर गया। एक मिनट, 3 पर काटूं, 7, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कृपया ग्राहकों को ईमेल भेजिए। एक प्रबंधन आपके सहायक को कहता है। सहायक भी सभी ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से भेजता है। प्रबंधक को लगता है कि सहायक निर्देशों का पालन करेगा। तो क्या हो सकता है इसका? अरे कहाँ, ये पेन भी नहीं चल रहा आज तो बीच बीच में। तो क्या हो सकता है इसका? प्रबंध, ये तो सही लग रहा है मुझको, ये गलत लग रहा है। लेट्स सी। केवल सेकंड नहीं, ये सही लग रहा है। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। ये सेकंड सही था उसमें। नेक्स्ट, एल एम का पिता है। एल एम का पिता है, प्लस प्लस, फिर पी, एम इसका, आर माइनस, आर की बेटी है, एल का एक पोता है, पोती। तो ये बी प्लस या माइनस। तो ये इसको बोल रहा है क्या रिलेशन है एल का पी से, है ना? तो ये इसका ग्रैंड फादर लग रहा है, दादाजी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पेन गिर गया मेरा। OMG, थोड़ा ही टाइम बचा, जल्दी। तो ये इसका दादा लग रहा है। आज तो फालतू का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। 7, तुक्का ही मार रही हूँ मैं इसमें भाई।
दूसरे अंक का योग क्या होगा? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो इसने बोला दाएं आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 11, 13 होगा इसका। 7। अरे यार टाइम नहीं है, जल्दी नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया पूरा। वर्तमान आयु तो पेन कहाँ है? ये रहा। 7 और 6 वर्ष के बाद दे रखा है 10। तो R माइनस एस इक्वल टू में 7, और मतलब इसको इसमें से 7 वर्ष छोटा है। तो जो R है वो सन जो है बेटा, उसमें 10 42 का होगा। तो 42 S इज इक्वल टू में 6। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 35। नेक्स्ट। एक ही बच गया है भाई, तो मैं इसमें तुक्का मार रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और ये भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ कैमरे पे। चलिए 10 सेकंड में क्या ही कर लूँगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैसे 25 के 25 अलाउड हो गए, इसमें मैंने 2 तुक्के मारे हैं, 2 या शायद 3 तुक्के मारे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो भाई थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके तो हाँ, तो इसमें जो ये सेकंड वाला है ये रॉन्ग है, उन्होंने खालसा पंथ नहीं कहता। ये वाला इसमें सही है, तो इसमें केवल प्रथम इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट 7। नेक्स्ट। नंदा देवी चोटियों 18,000 मीटर से अधिक है। तो देखो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीक है, तो सबसे पहले 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये घटती है, अधिक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये हिमालय से फिर नीचे जाकर घटती है। टाइम है इसमें, पर इसमें तुक्का ही मारना पड़ सकता है। तो मे बी फर्स्ट और सेकेंड इसमें आएगा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट। तो इसमें सबसे गर्म दिन, सबसे ठंडा दिन, तो पहले का तो देखते हैं। सबसे सबसे गर्म दिन होता है 21 जून। तो बी का तो फर्स्ट होना चाहिए, सॉरी बी का सेकंड होना चाहिए, ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। और सबसे ठंडा दिन होता है दिसंबर में, ठीक है। तो डी का फोर सॉरी। तो यहाँ पे यही बनेगा। नेक्स्ट। सल्तनत काल का पहला सुल्तान हाँ, तो सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में फारसी अनुवाद किया था, तुगलक ने किया था ये तो। नेक्स्ट। पैरा पावर लिफ्टिंग, पता नहीं इसका मुझे। एक 1941 में सुभाष चंद्र बोस के स्टेशन ट्रेन में पकड़कर अंग्रेजों को जमेशपुर में भी पक्का नहीं पता इसका मुझे। नेक्स्ट। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र देशों के राज्य सीमा को बताता है। बी का 4 है कहीं पे, एक ही में 2 में दिख रहा है ना। और भौतिक विषयगत स्थलाकृतिक मानचित्र जलवायु जनसंख्या के बारे में बताता है। डी देखो 4 इसमें 2 में दे रखा है, 1 इसमें दे रखा है।
तो ये हो सकता है इसका। अगला है, भारतीय सेना द्वारा चीन पाकिस्तान की सीमाओं के तीव्र प्रहार क्षमताओं को सुदृढ़ वाटिका का गठन किया गया था। ओके, शक्तिमान, भैरव, रुद्र। इसमें हम, ये मैंने देखा तो था यार, ये क्वेश्चन पहले आ रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान है। दिव्य शास्त्र, आई थिंक इसका ना भैरव या रुद्र में से कोई होना चाहिए एक, तो मैं भैरव के साथ जा रही हूँ। ठीक है, मैं आई मीन भैरव ऑप्शन के साथ जा रही हूँ। तो 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य ध्वनि की चाल। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पेपर में आते हैं जिसका मैक्सिमम मुझे पता ही नहीं होता। नेक्स्ट, 73वें संशोधन में महिलाओं का 33%, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसे फाइनल्स में, देखो इसमें जैनिक सिनर या अल्कराज होता है, कार्लोस अल्कराज। तो अगर जैनिक सिनर हार रहा है तो कार्लोस अल्कराज ही जीता होगा। ठीक है, वन अधिनियम में आदिवासियों के वनों तक पहुंचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों का उद्देश्य केवल लकड़ी के लिए वनों का संरक्षण करना था। बिल्कुल। और अगर देखो, इस क्वेश्चन में तुक्का मारने का ट्रिक ये भी है, क्योंकि मैंने जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं या फिर लाइव मॉक दिए उसमें मैक्सिमम यही ऑप्शन होता है कि ए सत्य है और बी असत्य है, इस तरीके से ही होता है पहले। ठीक है, किसानों का किसानों का प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष बुवाई के मौसम में पहले सरकार द्वारा घोषित की गई कीमत क्या कहते हैं? बफर कीमत, नियमित कीमत, न्यूनतम समर्थन, उचित प्रवाह। तो इसको कहते हैं मेपी, न्यूनतम समर्थन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अजातशत्रु या बिंबिसार। तो सबसे पहले आता है, देख देती हूँ ताकि पता चल जाए। हरियंका आता है, उसके बाद आता है बिंबिसन, उसके बाद आता है अजातशत्रु, उसके बाद आता है उदयपुर, फिर कहीं जाकर नंदवंश आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। तो इसमें सही ऑप्शन बात है गाँव, पहले तो आना चाहिए बिंबिसार, करेक्ट। तो ये दोनों तो हैं, ये नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आना चाहिए अजातशत्रु, फिर आएगा नंद, फिर आएगा सिकंदर सबसे लास्ट में। तो 3 लास्ट में, एक ही में दे रखा है पहले में। नेक्स्ट, ओ बेटे के 8 ही मिनट बचा। बीज गणित विश्लेषण। नेक्स्ट, एक और कार्बन के साथ कार्बन बांध बनाने की विशेषता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनीकरण, आयनीकरण, विद्युतीकरण। तो ये होता है श्रृंखलाकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 में संघ यूपीएससी, ये अजय कुमार, बहुत आसान है इसका आंसर। तो 2025 में इन्हें मिला था थाव पट्टी शायद, या फिर लंगू, थाव पट्टी में भी। नेक्स्ट, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान जिसकी राजधानी क्या थी? चोल। ये तो बहुत आसान था, पहले पढ़ रखा है। विनोद कुमार, इनको मिला है मृत्यु के बाद समय पहले प्रतिष्ठित साहित्य का समाधान, इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, या ज्ञानपीठ ही मिला था इनको। नेक्स्ट, तो ईरान, ये तो अभी चल ही रहा है, ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण में कोरिया। तो यहाँ पे ईरान देन ये यहाँ पे आ जाता। सबसे पहले तिहार आना चाहिए, तिहार। ठीक है, न्यूज़ में देखा था ये तो, चलो न्यूज़ देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, भारत के किस देश के साथ
साइक्लोन करता है, तो साइक्लोन ये करता है, हाँ मिस्र के साथ करता है ना, मिस्र के साथ करता है ये मिस्र। नेक्स्ट, अरे सेव नेक्स्ट हो जा। गुफा मेहरबन जिसके लैंड स्केल विशेषता है, मे बी ये। नेक्स्ट, नाटी हिमाचल प्रदेश, ये तो बहुत आसान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीधी भर्ती के लिए, तो भाई ये तो मुझे पता नहीं है, बट इसमें मेरे को तुक्का मारना है, तो इसमें हम तुक्का मारेंगे इस पर, क्योंकि मैं जीके का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ती, क्योंकि अब टाइम इतना है, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जल में ध्वनि की चाल इतनी होती है, हवा में ध्वनि की चाल इतनी होती है, तो जल में ध्वनि की चाल दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसमें छोड़ने का चांस नहीं लेना चाहती, और इसलिए मैंने इसमें 3-4 तुक्के भी मारे हैं। देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, मैथ्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सांस ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और इसमें टाइम है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबमिट सेक्शन, यस, ओके। के मान हमें बताना है, तो इसमें होना चाहिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0, तो ये आना चाहिए एक्स। के का मान बताना हमको, अगर मैं इसको 6 रख दूँ, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 0 में भी, है ना। तो ये मे बी आना चाहिए इसमें 2√6। नेक्स्ट, दो क्रमिक विक्रेता के पश्चात एक वस्तु की कीमत इतने रुपए हो जाती है, 2277 माइनस 1800, इसमें से घटाएंगे 1800, तो 7 और हम 60 के 4, तो 447 रुपए हो जाती है बढ़कर, तो यानी इतने रुपए का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और दूसरी पर 15% का लाभ होता है, तो पहले विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले विक्रेता का लाभ, दो विक्रेता हैं, इतने से इतने हो जाती है। यदि दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हो रहा है, तो इसको कितने का हो रहा है, तो इसको हो रहा है 2277/25/20, ओके। 10% का फ़ायदा हो रहा है इसको। नेक्स्ट, ट्रेन की चाल जो है 16 सेकेंड है, बी कितनी है 108, ठीक है। प्लेटफॉर्म 40/3 सेकेंड में पार करती है ट्रेन, ए और बी की लंबाई, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 108 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 40/3, इसको काटेंगे, इसको काट लेते हैं 6 और 3 पर, ये 1 और 2 पर, और ये 6 पर, 1 और 2 पर 12, ये 2 पर, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, बाद में देखेंगे इसको, टाइम नहीं है क्योंकि। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान है। ए बी बी सी दे रखा है, अच्छा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी दे रखा है 3 और बी सी दे रखा है, ये फिर तो 5 होगा, ट्रिपलेट बना हुआ है। सीन 4/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, तो क्या पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो 5 तो नीचे 5 ही आएगा, इसमें तो है नहीं। 4 और 4 8 9 10 11, 11/5 एक ही में। नेक्स्ट,
एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20 से 10% की छूट देता है। इतने रुपए के एकल छूट के बराबर है। अच्छा, x मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 90/100 बराबर है x माइनस 252 के। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 600 रुपये है तो पुस्तक का कितना लाभ होगा, है ना। अरे यार कुछ गड़बड़ होता है, इतना टाइम नहीं है फिर भी गड़बड़ हो जा रही है। तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, क्रय मूल्य 600। यदि क्रय मूल्य 600 के बराबर है, यदि 600 के बराबर है, 600 में 200 गया, 400 400 350 350 348। तो ये आएगा 28/100 252। सौ मल्टीपल 72, 48 रुपये कुल इसमें बच रहा है। नेक्स्ट, अभी यार 8 मिनट बच रहा है। आज क्या हो रहा है, मेरा पैन ही नहीं चल के दे रहा। हाँ चल गया। नेक्स्ट, मीटर रेल के पृथ्वीकार है 2 सेंटीमीटर मोटा जाते थे ट्रेन आयतन क्या होगा, बाद में देखेंगे इसको। एक किसान एक वर्गाकार खेत में, अरे यार पेन, एक वर्गाकार खेत में 324 से लगाता है तो सील की लंबाई क्या होगी, तो ये 7। नेक्स्ट, तो ये x + 4√3 x इज इक्वल टू 4√3 x 7 - 9√3 1/x। तो फोर इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट, देख साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतने रुपए और अच्छा ठीक है 3 वर्ष, अरे यार 3 वर्ष में 15 टू 24 और 4.5 वर्ष में 16 8 बन रहे हैं। तो 1.5 वर्ष में x पर कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 16860 16860 तो 0.261 1600 रुपये का, 1600 का 1.5 वर्ष में x% कितने परसेंट पर, हाँ कितने रुपए पे, 15240 पर
साधारण ब्याज है ना, ठीक है। तो x% पर, तो 0 से 0 गया, एक और 0 आ गया, तो ये कट पिट के कुछ जवाब बनेगा। थ्री टू फोर ज़ीरो, 3 वर्ष में 3420 आया, तो 15,240 माइनस 3240 आएगा 12,000। इसको रिमूव करते हैं सारा, तो 12,000 मल्टीपल r मल्टीपल i अपॉन 100 इज इक्वल टू में 080 1080 इज इक्वल टू में 2 0 से 2 0 कट गया 120 इंटू r कट गया 9%। पंद्रह मल्टीपल x मल्टीपल 60 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 2 3, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ये 2 पर, ये 3 पर, और ये कितने पे जाएगा 2, 7.5 पर कहीं जाएगा ये। नेक्स्ट, बोर्ड मास का फॉर्मूला है 8 4/8, 4 2 जा 8, 4/8 1/2, और ये कितना है 32/8, 1/4 प्लस 1/2, तो 4, और 1 प्लस 2 3/4, 3/4 डिवाइडेड बाय ये कितना है 5, 1/5 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई 6, तो ये कुल नेक्स्ट, मध्यानुपाती क्या होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 18। नेक्स्ट, किसी संख्या के क्रमिक 10 से 20% छूटा 22% की कमी की जाती है तो परिणाम क्या होगा। तो 100 में 80, 100 से तो 100 कट गया, मल्टीपल 70 अपॉन 100 56 में 22% की कमी की जाती है, तो 56 में कितने की कमी की जाती है 156 78 अपॉन 100, तो ये कुछ ऐसा होगा, 8 बैठेगा पीछे 48। नेक्स्ट, 45 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, 16 मल्टीपल 45, 6 दिन के बाद 30 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, ये तो 45 मल्टीपल 6 प्लस 75 मल्टीपल, एक बेलन के एक पात्र में व्यास बेलन के पूरा डुबा देते तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। R इक्वल टू 12 पाई मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू h 4/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई पाई से पाई कट गया 6 22 4 3 3 पर। ए और बी की वर्तमान आयु एक निश्चित
6,000, तो ये बैठेगा, तो क्या है 4 y की वैल्यू आ जाए 0004, y की वैल्यू आ गई 3,000, क्या है y की वैल्यू आ गई 3,000। नेक्स्ट, किसी ठोस वृत्ताकार को 3 और 1 किसका होता है। नेक्स्ट, ए बी की 5 6 6 7, तो 6 और 6 42, और ये 36 और 36, तो ये आएगा, क्या बोल रहे हैं, ए बी प्लस ए बी 30 और 36, 6 और 3 और 3 6 66, तो 11 पर नहीं कटना चाहिए, 11 12 13। नेक्स्ट, ओ शिट 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 शिट, बहुत गंदा रिजल्ट जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे छूट गया। कितने छूट गए हैं, 75 66, 9 क्वेश्चन छूट गए। बहुत डिस्गस्टिंग। कोई बात नहीं, इंग्लिश पे आ चुके हैं, मैथ्स में तो बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या बताना है, वर्ड सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम होता है फिर मलिका सिफ्टी स्टेफी। नेक्स्ट, he was unable to do a tedious job, tedious यानी timid, irksome, delightful, ructuous, तो delightful इसका होता है। नेक्स्ट, repeat something as a larger, better, worse than it's really, तो इसका होता है नेक्स्ट, एवरी, इसमें हार्ट की स्पेलिंग गलत है, इसमें हार्ट की स्पेलिंग गलत है, इसमें से इसमें सी इसमें से, इसमें डल की स्पेलिंग गलत है, डल डल सही है, एवरीथिंग सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट क्यू ये गलत है। लास्ट, नेक्स्ट, द वर्कर्स वर सो स्किल्ड दैट एफिशिएंसी नाउन आएगा इसमें। नेक्स्ट, you have said that as a too many money for your times, he owes नहीं आता है कहीं पर भी, यहाँ पे ही गलत है, कहाँ पे आ ये रहा। नेक्स्ट, तो कैरियर, चीफ, एम्बेसडर, रिसीवर, तो भैया इसमें होता है इनवोक का मतलब क्या होता है, इट्स टाइम टू तुक्का, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें ऑप्शन से जा सकते हैं, इसमें एम्बेसडर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिबल यानी इसका बताना है हमको, अपोजिट यानी इंटेलिजिबल नहीं होगा, लूसिड नहीं होगा, अनअंडरस्टैंडेबल, लूसिड अनक्लियर, लूसिड हो सकता है या अनक्लियर हो सकता है, अनअंडरस्टेबल अनक्लियर, लूसिड इंटेलिजिबल यानी अनक्लियर। नेक्स्ट, जंप ऑन द मशीनरीज, जॉइन अ न्यू ट्रेंड ऑफ फैशन, ये हो सकता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, someone to a continuous flow of questions, criticisms and informations, तो ये होता है bombard। नेक्स्ट, स्पेलिंग, तो एफिडेविट, इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, एलिग, नीता विल रीच्ड कभी नहीं होता, वी के साथ V1 होता है। शी हैड लेफ्ट बिफोर विल एंटर द रूम, विल 2 बार तो आ नहीं सकता, लास्ट नहीं हो सकता कहीं पे भी। हैड लेफ्ट या फिर लेफ्ट हैड एंटर्ड, तो इसमें होना चाहिए लीव्स, शी हैड लेफ्ट बिफोर एंटर द रूम, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, टेल मी व्हेन आई एम
wrong with me, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें साइन का इशू है, आई एम के साथ ये वाला साइन लगता है। The teacher is given a lecture in a Wednesday, but they are still preparing the materials. Still preparing are string, but she second वाला बन रहा है, दे तो आएगा ही नहीं। Next, Raja said to Suraj, I am waiting for you. Raja told, said नहीं आएगा, told that he was waiting for him first. They will have completed, will have V3 है, will be completed, will have been completed ये नहीं हो सकता, by dead, will have completed ही होगा सेम, क्योंकि जहाँ पे will have completed होता है V3 होता है वहीं सेम जाता है इसका। नेक्स्ट, PQRS, अंकल विनर वॉज हैरी लुक्ड, ही पहले नहीं आ सकता, हैरी ऑन द अदर हैंड ये भी नहीं आ सकता, यानी क्यू में या फिर पी में पहला बनेगा, तो उसमें क्यू ले लेते हैं। हैरी लुक्ड नथिंग लाइक द रेस्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है, एंड ही वो रोम ग्लास, एस या फिर पी है। अंकल द लार्ज, हैरी ऑन द अदर हैंड, आई थिंक पी बनना चाहिए। नेक्स्ट, मैं एक बार फिर से देखूं, इसके बनना चाहिए पी ही। नेक्स्ट, the first great discovery that man probably made was that of fire. Fire something caused we lighted, तो यानी पहला तो आना चाहिए P, fire something caused and else we light the noun march, PQ इसमें दे रखा है बस। नेक्स्ट, ओ भाई, रामू वॉज इन अ ग्रेट हंड्री, वो बहुत भूखा था। एज अ रिजल्ट तो पहले नहीं आएगा, द एग्जामिन वॉज बींग अ मिनट, ही जस्ट रेज अक्रॉस द रोड सो ही फॉरगेट टू लुक द लेफ्ट राइट, यानी एस, आर के बाद एस आएगा, आर के बाद इसमें भी एस है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों में है। ओके, तो यानी ये वाला लग रहा है पहले वाला। नेक्स्ट, ओके, तो रेफ्रिजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, अभी 8 मिनट है हमारे पास तो इसको पढ़ सकते हैं। द बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, द टू टाइटल्स, यानी थोड़ा सा स्किप करके पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्री इन द नेगोशिएशन मोस्ट ऑफ द नेदर सिंस द ब्रीफ दैट इन 1932% द LAC हिमालय सिस्टम इन अ मैग्निमम प्रोटोकॉल डेडलाइन द is not an isolated element disposal, sympathetic and border are geopolitical aimed to are New Delhi into the geographical pairs within the approximation in the, मतलब समझ में आ गया ये इंडिया और चाइना के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, उनके बॉर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ तो समझ आ गया। हिमालयाज एंड इनटू द Sino-Indian relationship defined as the volunteer. ओके, तो पहला तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द एंटोनम बताना है, फर्स्ट में तो एंटो बताना है इसका, तो एंटोनम क्या होता है इसका, कंसोलेटेड हेजिमनी, माय गॉड, चलो देखते हैं। नेक्स्ट, ऑलरेडी 9 क्वेश्चन मैथ्स में छूट चुके हैं, तो इसमें छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसने बोला था, ये मैंने पढ़ा था, लाइन ये मैंने पढ़ी थी कहीं पे तो, ओके। हिमालयाज, ओके, गुड्स एंड मटेरियल्स APS के बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑथर इन द टोन ऑफ पैसेज, तो इसमें थोड़ी सी एनालिटिकल है, ओके,
ओके, इसमें कैसी हो सकती है? थोड़ी सी एनालिटिकल, मैक्सिमम जो पैसेज होते हैं उनका एनालिटिकल कहीं पे आए तो आप इस पे तुक्का मार सकते हैं, बहुत बार ऐसा ही होता है। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट। ओके, इसमें एना हिस्टोरिकल एनालिसिस 1932 प्रोडक्शन पैराग्राफ मिलिट्री हॉस्टाइल, ये मैंने पढ़ा था अभी लाइन थी इसमें। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए 5 मिनट पहले। तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही है, 15 मिनट्स। मेरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब टाइम है रिज़ल्ट देखने का। तो जैसे आप लोगों को एक्साइटमेंट है वैसे ही मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। चलो देखते हैं क्या यार रिजल्ट है। वैसे आज मेरा मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता कोई खास अच्छा रिजल्ट आया होगा, फिर भी देखते हैं। हाँ, वैसे मैं कुछ बताने वाली थी, जैसे आप PQRS करते हैं ना, तो इसके लिए आप तरुण सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक ही वीडियो है, सिर्फ 1 वीडियो है, उनमें उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं कि कैसे जो है आप PQRS को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और किसके लिए, इंग्लिश में। और अगर आप एंटोसाइनो के लिए देख रहे हैं तो आप A to Z सीरीज़ कर सकते हैं रानी मैम की, ठीक है। उससे आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समुद्र मंथन या कोई बड़ा बैच करने का टाइम नहीं है। अगर आप वोकैब में स्लो हैं, या फिर आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे A to Z के सारे अल्फ़ाबेट के 50 वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आप वो भी कवर कर लेते हो तो आपका 50% तो वहीं से कवर हो जाएगा। फिर आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, उसमें आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। रीजनिंग के लिए मैं जल्दी ना आपको एक बढ़िया सा सोर्स दूंगी, आप जल्दी जल्दी उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चन की। एंड मैथ्स के लिए तो कैलकुलेशन के लिए तो डेली मैं PDF डाल ही रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही जो PYQ है ना, अब उस पर जोर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि बुक अवॉइड कीजिए, जो आप बुक मतलब ऐसे जो न्यू बुक्स लेने की सोच रहे हैं ना, वो इसको अवॉइड कर दीजिए। आप अब सिर्फ कोशिश कीजिए कि PYQ उठा लिए जाएं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप मोक्स ही दीजिए। अब कोई टाइम नहीं बचा है, अब सिर्फ 50 डेज बचा है, तो अब इसमें मोक्स पर ही पकड़ बैठाइए, स्पीड पे पकड़ बैठाइए। एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो स्कोर्स देख लेते हैं, लेट्स सी क्या स्कोर रहा है। ओके, सबमिट। सो 142 बहुत ही खास अच्छा नहीं है। 80% एक्यूरेसी के साथ परसेंटाइल हमें तब पता चलेगी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो 142 स्कोर बना है मेरा 200 में से। आपका क्या स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, कुछ आइडिया चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 16 इनकरेक्ट, यानी जीके में ज़्यादा इनकरेक्ट गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एंड 9 ये मैथ्स में स्किप हो गए, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मेरा ये पेन नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई। हालांकि ना जो हम पेन पेपर पे देते हैं ना, उसमें मेरा काफ़ी सारे 20+ क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पा रही थी मैथ्स में, बट ये जो पेन टैब मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। हाँ, कुछ बच्चे मुझसे इसकी पूछते हैं, तो इसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डर नाम है, उससे आप कर सकते हैं। और दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से है, तो आप उससे ये लिख सकते हैं जैसे मैं लिखती हूँ। और अगर आपको पेन टैब चाहिए तो आप इसका लिंक, और ये जो माइक है अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऑलिव बोर्ड के मॉक में, ठीक है। देखते हैं उसका क्या स्कोर बनता है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।